हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है मोनोसैकेराइड के बारे में और प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पहला आपसे पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, आप रीजन बताएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो पहला यहाँ पर लिखा गया है एक पॉइंट से, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो पहले आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट जो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, तो आप बताएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। तो ग्लूकोज का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO COH H COH H COH H COH H और यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन यहाँ पे, दूसरा कायरल कार्बन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन की वजह से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और इनका जो फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूले की बात करें तो CxH2O का होल बाई Y। अगर यहाँ ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज फार्मूला क्या हो, C6H12O6। तो यहाँ पे देखिए रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH2O और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो जो हमारा फार्मूला होता है CxH2OY, हमारा कायरल कार्बन होता है, इसलिए हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट कितने, 3 आपको मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ लिखा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच are composed of single unit of saccharide and cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polysaccharide, aldehyde or ketone are called monosaccharide। जैसे एग्जांपल की बात करें, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लाइपोज, गैलेक्टोज, ये सब हमारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पे कितने 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल किसके मिले, मोनोसैकेराइड के, वो हमारे कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च की बात करें, सेलुलोज की बात करें, ग्लाइकोजन की बात करें, ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्लियर है। तो मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा समझना बच्चों, मोनोसैकेराइड की बात करें, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज ले लें, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों का ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आगे सब बताएंगे। फ्रक्टोज हमारा कीटो ग्रुप होता है, फार्मूला क्या होता है C6H12O6। यदि आप इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा नहीं होगा। क्लियर। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो जैसे हम सुक्रोज ले लें, यदि आप सुक्रोज हमारा क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है। यदि आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। जैसे हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। यदि आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो N मॉलिक्यूल क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अगर हम सेलुलोज की बात करें या ग्लाइकोजन की बात करें, बेटा बहुत फास्ट थोड़ा सा बता रहे हैं, ये तीनों हमारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। इनका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो N मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, ग्लूकोज, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो जब आपको 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल किसके मिले, मोनोसैकेराइड के, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। जैसे माल्टोज की बात करें तो माल्टोज का जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के कितने मालिक्यूल मिलते हैं? 2। तो माल्टोज हमारा क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसी तरह लैक्टोज, लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस क्या मिलता है? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज हमारा क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड होगा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन हमारा क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होगा। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 2 मालिक्यूल किसके मिलते हैं? मोनोसैकेराइड के। माल्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं 2 मालिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 मालिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड, कौन कौन से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलता है। क्लियर? तो मोनोसैकेराइड मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका आप हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं, मतलब स्मॉलर मालिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पे कितने मोनोसैकेराइड मिले? 2 से लेकर 10 मालिक्यूल, 2 से लेकर 10 मालिक्यूल किसके मिल जाए? मोनोसैकेराइड के। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ अगर मिल रहा है मोनोसैकेराइड को, दूसरे क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन हमारा पॉलीसैकेराइड होगा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हमारा ओलिगोसैकेराइड होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होगा हमारा मोनोसैकेराइड होगा। ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड होते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए तो वही चीज़ सही चीज़ दिखाया गया है, एक बार पढ़िए। फिर बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट इन विच कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप आर फ्री एंड आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन। टॉलरेंस, ऐसा जो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग सोल्यूशन को क्या करे? रिड्यूस कर दे, उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी आपके मोनोसैकेराइड और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? जो टॉलरेंस या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस ना करे, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये दोनों टॉपिक जब आपको हम एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन दोनों के बारे में, रिड्यूसिंग और मतलब फेलिंग सोल्यूशन के बारे में और टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कार्बोहाइड्रेट इन विच एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा कि ऐसा रिएजेंट जो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करे? रिड्यूस कर दे। तो जितने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड होते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। पॉलीसैकेराइड हमारा क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल ओलिगोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है हमारा क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाकी जितने पॉलीसैकेराइड होते हैं हमारे क्या होते हैं? वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। यहाँ पे देखिए लिखा गया होगा कि किसको छोड़ के सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज हमारा क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड होता है, लेकिन हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम बात करें बेटा यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में। तो पहले हम प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो जैसे सुक्रोज, अगर आप कैसे आप ग्लूकोज बनाएंगे तो यहाँ लिखा है ग्लूकोज कैन बी इजीली ऑब्टेन इन लेबोरेटरी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द कैन शुगर। कैन शुगर को आप सुक्रोज बोलते हैं। दैट इज सुक्रोज विथ डायलूट HCl और H2SO4 इतने डिग्री। तो जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें 2 मोल किसके मिलते हैं? 1 मोल ग्लूकोज का, दूसरा फ्रक्टोज का। पहला है कि आप सुक्रोज से आप ग्लूकोज बना सकते हैं। दूसरा हम बात करें स्टार्च या सेलुलोज या ग्लाइकोजन, तीनों से, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन से भी हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो सुक्रोज से भी ग्लूकोज बना सकते हैं, स्टार्च या सेलुलोज से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज, मतलब ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम एंड एल्डिहाइड ग्रुप। It is the monomer of many of the larger carbohydrates such as starch, cellulose, etc. Clear? It is the most abundant organic compound on the earth and used as the
ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब यहाँ बात करें स्ट्रक्चर एविडेंसेस फॉर द ग्लूकोज। बेटा सारी चीज़ें हम लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, गूगल मीट पर क्लास लिए तो वहाँ पे हम चीज़ें बता रहे हैं, एक बार हम इसको बस रिवाइज करा दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एविडेंस ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे बताया गया कि जो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 4 आपके एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और एक आपका 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 4 हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक हमारा 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO, COH, H, C, OH, H, C, OH, H, C, OH, H और यहाँ पे CH2, OH। यहाँ के बात करते इस सॉरी यहाँ पे आप होगा OH और यहाँ पे होगा आपका H। तो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस एल्कोहल की बात करें 2 डिग्री होगा, कैसे, क्योंकि एक कार्बन इधर अटैच एक कार्बन। इस वाले एल्कोहल की बात करें, ये एल्कोहल कितने डिग्री, 2 डिग्री हो, क्योंकि एल्कोहल इस कार्बन से एक कार्बन अटैच एक कार्बन है, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये वाला एल्कोहल क्या होगा 1 डिग्री। तो आपको एक प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 4 आपके सेकेंडरी एल्कोहल प्रेजेंट है और एक आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। तो एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करें बच्चों, यहाँ थोड़ा समझते जाइएगा। चलिए, तो पहला दिखा गया था मालिकुलर फार्मूला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। दूसरा लिखा गया प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेट चेन, यहाँ पर रिएक्शन विथ HI। ये दिखा है कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HI के साथ, तो हमें क्या मिलता है, N-हेक्सेन। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारे एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म होता है। HI का काम क्या है, HI जो होता है CHO किस में चेंज कर देगा, CH3 में, CH2OH को किस में चेंज करेगा, CH3 में, और जितने भी 2 डिग्री एल्कोहल होंगे उसमें किस में चेंज करते हैं, CH2। तो जब भी HI का रिएक्शन कराते हैं, यदि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट दिया गया है, RCHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो RCHO के HI किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH3 में। क्लियर। इसी तरह 1 डिग्री एल्कोहल को जैसे यहाँ पे दिया है RCH2OH, तो 1 डिग्री एल्कोहल को किस में चेंज करेगा, CH3 में, और 2 डिग्री एल्कोहल किस में चेंज कर देता है, CH2 में। तो आप रिएक्शन को याद करिएगा कि जब HI जो होता है एल्डिहाइड को एल्केन में चेंज कर देता है, एल्कोहल को भी एल्केन में चेंज करेगा। क्लियर है। तो जब भी ग्लूकोज के रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो मुझे N-हेक्सेन मिलता है। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि जो ग्लूकोज होगा हमारे एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर सेकेंड हम बात किए थे ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म द ऑक्सीजन एंड ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारा होता है हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH। तो एल्डिहाइड जो होता है NH2OH के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाता है, जिसे बोले ग्लूकोज ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH। बाकी एल्कोहल के साथ हमारा रिएक्शन नहीं करेगा, CHOH का होल फोर CH2OH। दूसरा HCN की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी एक्सप्लेन किए थे कि HCN की बात करें तो यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल फोर और CH2OH। तो यहाँ पे HCN दिया गया HCN, CN पे चार्ज आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, CN यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। ये भी रिएक्शन कराए थे। फिर अगला दिया प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी हम बहुत डिस्कशन किए थे कि जब भी ब्रोमीन वाटर जो तो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे ब्रोमीन वाटर ले लीजिए, टॉलरेंस रिएजेंट ले लीजिए, आप फिलिंग सोल्यूशन ले लीजिए, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है एसिड में, और क्या बनता है ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, टॉलरेंस रिएजेंट, फिलिंग सोल्यूशन, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड। यदि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्रोमीन वाटर हमारा रिएक्शन
करेगा। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, एल्डिहाइड इसमें चेंज कर देगा एसिड में। फिर बात करें तो यहाँ पे कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं, एल्डिहाइड को भी एसिड में कर देता है और 1 डिग्री एल्कोहल को भी एसिड में। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग जो होता है HNO3 जो होता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है, एल्डिहाइड CHO को एसिड में चेंज करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को भी एसिड में चेंज कर देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, सकैरिक एसिड बोलते हैं। या ग्लूकोनिक एसिड, जो यहाँ पर ना ग्लूकोनिक एसिड में अगर आप HNO3 डालते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा। तो टोटल ऑफ आपसे कभी पूछा जाए स्ट्रक्चर एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज, तो आपको पहले तक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे। HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N-हेक्सेन मिलता है, इससे कंफर्म होता है हमारे स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है। फिर इसके बाद थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं, कार्बोनिल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप। तो हमारा जो हाइड्रॉक्सिलेमीन या HCN जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है, कीटोनिक के साथ भी रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जब हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ कराते हैं ग्लूकोज ऑक्सिजन बनता है और HCN के साथ कराते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन होता है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप। तो उन्होंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, कौन सा, ब्रोमीन वाटर। यदि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, मीन्स कीटोनिक ग्रुप मतलब फ्रक्टोज होता है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन न करता है। तो जब उन्होंने कंफर्म हो गया कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर दिया, एसिड में। फिर इसके बाद अगला जो प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी हम आपको बताए थे। एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हमारा बनाता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। इससे कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप, मतलब यहाँ से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट। कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है एल्डिहाइड को तो एसिड में चेंज करता और 1 डिग्री एल्कोहल को इसमें चेंज कर देता है एसिड में। इससे कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि 5 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब उस 5 में कितने 2 डिग्री है, कितनी 1 डिग्री, तो नाइट्रिक एसिड के साथ कराया तो 1 एल्कोहल किस में चेंज हुआ, एसिड में। इससे कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी एल्कोहल भी प्रेजेंट है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डी और एल के बारे में। तो डी और एल की बात करें तो जैसे यहाँ पे CH2OH दिया गया है, यहाँ पे भी CH2OH दिया गया है। क्लियर। यदि हमारा CH2OH पे यदि OH ग्रुप किधर दिया गया, राइट हैंड साइड डी होता है, या लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है तो एल होता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे CH2OH है, आपको OH की साइड है राइट हैंड साइड तो डी बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है एल बोलते हैं। क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करने जाए बेटा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको तो अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट फेल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट एंड रिएक्शन। तो पहला ही दिया गया एल्डिहाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सब आपके 1 नंबर MCQ पूछे जा सकते हैं कि ग्लूकोज क्या अमोनिया के साथ 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन, आगे आप एल्डिहाइड, ये सब आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। और ग्रिग्नार्ड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और 2,4 DNP और अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे लिखा था पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रॉक्सिलेमीन विच शोज द एब्सेंस ऑफ द फ्री CHO ग्रुप। क्लियर। अब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है हमारा यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म होते हैं। इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका अल्फा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बीटा होता है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना बच्चों।
चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। बात करें थोड़ा यहाँ पर समझिए, तो ग्लूकोज जो होता है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म होता है। यहाँ पे समझना, जैसे हम बात करें यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज का, तो ये आपको जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ध्यान समझना, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच, सॉरी ये एच इधर होगा बेटा, और यहाँ पे ओ एच होगा, सी ओ एच एच, ये हुआ CH2 OH। ये 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिएगा, जो फिफ्थ वाला कार्बन है ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। और ध्यान सुनिएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, क्लियर है। तो देखिए एक थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लीजिए, R C डबल बॉन्ड O H का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहल के साथ, क्लियर है। एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। मैंने बताया था जब कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन जब हेटेरो एटम के बीच डबल बॉन्ड बने तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ये एल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास लोन पे है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड यहाँ पे पोलराइज होगा, तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे देखिए क्या बने, RC, ऑक्सीजन पे आए इस निगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, ध्यान से समझना, ये ऑक्सीजन किस पे अटैक किया, कार्बन पे, ORH और प्लस। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, प्लस किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। जब एक एटम पे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा H प्लस, और H प्लस कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। देखिए क्या बने, RCHOOR, क्लियर है। ये होता है मैकेनिज्म, है। यहाँ फिर समझिएगा, ये आपको बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है, HOR है, ऑक्सीजन क्या होगा, इस यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्लियर। तो प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन किससे जुड़ा, कार्बन पे, और इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज H ए हुआ। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है हाईली अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, तो ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस किसके पास चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास। और जब एक एटम में प्लस माइनस होता है न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए क्या बना, RCHOOR बना, क्लियर। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, वही सेम चीज़ें हैं, मैकेनिज्म एक बार समझिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से रखना, COH H, CH OH, COH H, COH H, CH2OH, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। 6 वाला 5 वाले कार्बन का जो एल्कोहलिक ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान सुनिए, ये एल्कोहल हो गया, ए वाला एल्कोहल इस पे अटैक कर सकता है, ए वाला एल्कोहल इस पे कर सकता है, फोर्थ वाला भी कर सकता है, फिफ्थ वाला भी और 6 वाला भी। लेकिन जो स्टेबल बनता है फिफ्थ वाला बनता है। अगर ए वाला अटैक कराएंगे 2 मेंबर्ड, यहाँ पे कर 2 मेंबर्ड, यहाँ पे कराएंगे यहाँ पे कराएंगे तो 3 मेंबर बनेगा, क्लियर है। यहाँ पे कराएंगे 4 मेंबर, 4 वाले कराएंगे 5 मेंबर, और 5 वाले से कराएंगे 6 मेंबर। अगर ये वाला एल्कोहल अटैक करेगा 7 मेंबर बनेगा। लेकिन 6 वाला जो 6 मेंबर रिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि ये वाला एल्कोहल इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा 3 मेंबर बनेगा, 3 वाला अटैक करेगा तो 4 मेंबर बनेगा, 4 वाला 5 और 5 वाला 6 और 6 वाला 7। तो सबसे स्टेबल कौन सा मेंबर रिंग होता है, 6 वाला होता है। तो ये वाला एल्कोहल ध्यान से देखिए मैकेनिज्म,
ए वाला एल्कोहल इस पे अटैक करेगा और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान सुना बच्चा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, और ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, ध्यान सुनो बेटा, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे आएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो जाए तो जो यहाँ का H होगा इस वाले पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, COH एक कीटोन एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए C बना लीजिए, OH CH OH C, ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक किया, HCH2OH, क्लियर। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH हमारा किधर हो, राइट हैंड साइड हो सकता है, या हमारा OH किधर हो सकता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। तो मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, तो आगे चीज़ें बेटा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए जो फिफ्थ वाला कार्बन अटैक किया तो यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, यदि OH आप राइट हैंड साइड लिखते हैं, OH आप किधर लिखते हो बेटा, राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे आपका अटैक किया, ये अटैक किया यहाँ पे, देखिए फिफ्थ वाला कार्बन एल्कोहल हुआ। जब एल्कोहल को आपने राइट हैंड साइड रखा है, ये देखिए राइट हैंड साइड, क्लियर, किसे बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। जब OH को आपने लेफ्ट हैंड साइड रखा है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, जिसे बोलते हैं बेटा बीटा डी ग्लूकोज, क्लियर। ये आपका अटैक करेगा, यहाँ पे बनेगा OH, यहाँ बने H, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो ये वाला ऑक्सीजन देखिए अटैक किया है, यहाँ पे इस तरह रिंग दिखा दिया गया है। तो जब आपने इसको राइट हैंड साइड रखा है तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, क्लियर है। अब यहाँ पे वही लिखा गया है कि जब अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में चेंज करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू बीटा डी ग्लूकोज, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जब अल्फा डी ग्लूकोज किस में चेंज हो जाए, बीटा डी ग्लूकोज में, तो इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे वही लिखा है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम एज अल्फा एंड बीटा। जब OH हमारा किधर हो, जब OH हमारा किधर हो, राइट हैंड साइड, तो उसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। अब जब OH हमारा किधर हो, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। मीन्स जब फिफ्थ वाला कार्बन एल्डिहाइड पे अटैक करता है तो एल्कोहल बनता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो राइट हैंड साइड जाए, यदि राइट हैंड साइड OH जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो उसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। जब आप इसको इंडिकेशन, जब आपने OH को लेफ्ट हैंड साइड और हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड बोले तो उससे बोले बीटा डी ग्लूकोज। तो वहाँ पर लिखा द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो अल्फा फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 419। तो अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, डिफरेंस पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 419। और अगर बीटा की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो, 423। तो यहाँ पे इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसनट्रेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये इतना है। आगे लिखा है द बीटा फॉर्म इतना इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइन फॉर्म हार्ट एंड सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन, इतना दिया गया है, क्लियर। ये हुआ ग्लूकोज का। अब ये दोनों डिफरेंस देखिए, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन 2 की बात करें सेम होगा, कार्बन 3, कार्बन 4 सब कुछ सेम होगा, सिर्फ कार्बन 1 पे ही डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे कार्बन 1 की बात करें, यहाँ पे भी कार्बन 1 की बात करें तो अल्फा डी में कार्बन देखिए, ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बताया तो देखिए ग्लूकोज के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 4 5 6, क्लियर। तो यहाँ पे 1 वाले कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे 1 वाले कार्बन को OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मतलब क्या होगा, ऑल पोजीशन सेम होगा, कोई एक ऐसा कार्बन होगा जहाँ पे डिफरेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। तो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, क्लियर। तो वहाँ पे लिखा है द टू साइक्लिक फॉर्म अल्फा बीटा एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर द एबव टू क्रिस्टलाइन हेमी फॉर्म में दिया गया है। कार्बन 1 पे दोनों क्या होते हैं, डिफरेंस
होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक एक पॉइंट को बेटा इसको ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। अल्फ़ा डी बीटा डी ग्लूकोज में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। अब हम बात करें, ध्यान सुनिए, अगर इसके साइक्लिक फॉर्म की बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब जो चीज़ हमारा राइट हैंड साइड लिखा गया वो बिलो द प्लेन आएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया वो हमारा एबव द प्लेन आएगा। तो यहाँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए अल्फ़ा डी साइक्लिक फॉर्म आपको बनाना है, तो देखिए आप पहले 6 मेंबर रिंग बना लीजिए। ये ऑक्सीजन है, एक कार्बन 1 है, इसको देख का 1 2 3 4 5 6 यहाँ नंबरिंग दे लीजिए। 1 2 3 4 5 6 होगा। क्लियर है? ये साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर है, आप इसको एज सच आप इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज मैंने बताया, देखिए जो राइट हैंड साइड होगा बिलो द प्लेन है। देखिए राइट हैंड साइड है 1 वाला कार्बन बिलो द प्लेन, सेकेंड वाला बिलो द, थर्ड वाला देखिए एबव द गया, फोर्थ वाला देखेंगे बिलो द प्लेन, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप एज सच आप याद कर लीजिएगा। ठीक बच्चों? चलिए, अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में हमारा कीटो ग्रुप होता है। तो होता है फ्रक्टोज का फार्मूला CH2OH C डबल बॉन्ड O COH ए दिया गया है। यहाँ पे लिखा है इट इज लीवर रोटेटी, ये आपको याद कर लेना है। बाकी ये दोनों क्या होते हैं, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे फिफ्थ वाला कार्बन किस पे अटैक करेगा, ये वाला कार्बन जो होगा हमारा कीटोनिक पे अटैक करके यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनाता है। मीन्स फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्यूरान होता है, और एल्डिहाइडिक में ग्लूकोज में कौन सा होता है, पायरन होता है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि जब दो मोनोसेक्राइड, जैसे हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ऐड है, तो दोनों क्या होंगे, ऑक्सीजन से क्या होंगे, अटैच होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज। जैसे हम बात करें यहाँ पे दिया गया सुक्रोज दिया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो सुक्रोज में कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज के जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं किसके थ्रू लिंक है, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक है। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके थ्रू लिंक है, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कभी आपसे पूछा जाए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, यहाँ पे वही लिखा गया है, द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर थ्रू द ऑक्साइड लिंकेज which is formed by the loss of water molecules. Such linkage between 2 monosaccharide unit through oxygen atom is called glycosidic linkage. क्लियर है? बस आपको बेटा इतने ही एग्जाम में पढ़ने हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, जब दो मोनोसेक्राइड किससे अटैच हो, ऑक्साइड के द्वारा लिंकेज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज में क्या होता है, कौन कौन से रिंग होते हैं, ग्लूकोज रिंग, दूसरा फ्रक्टोज रिंग। ग्लूकोज कितने मेंबर, 6 मेंबर रिंग होता है, और फ्रक्टोज में कितने मेंबर, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। बेटा इतने प्रॉपर तरीके से जो चीज़ बताए हैं, एक एक लाइन को जो यहाँ पे लिखी गई है इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी टॉपिक बाहर नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा आपको पेप्टाइड लिंकेज एंड देयर क्लासिफिकेशन प्रोटीन के बारे में बात करना है। ठीक है, आप मैंने पहले बताया, आपको इसको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आप देख लीजिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद आपको देख लेना बेटा कि अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, एंड डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। इसको आप ऐसे सच आप इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल है, एक बार मैंने इसको प्रॉपर तरीके से एक बार आपको बता दिया आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है। और आप इससे आपसे पूछ लें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्या है, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है। जैसे यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिएगा,
प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीज़ों को बेटा आप प्रॉपर तरीके से एक बार देख लीजिएगा। और अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एमीन्स के बारे में, जहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये था कि आपको हम गूगल मीट पे क्लासेस लिए थे बेटा, लेकिन एक छोटा सा वीडियो आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको बना के दे रहे हैं, जिससे आप एक बार इसको देख के अपना रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।